बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 एफएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स के 6 दिन बाद होने जा रहा है। ये न्यूज़ ब्रेक की कल हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने और उनके साथ मौजूद थे पीएमडीसी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रिजवान साहब भी मौजूद थे। और कल शायद ये जो है हेल्थ कमेटी जो सेनेट की है उसका कोई इजलास हो रहा था और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि, और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कुछ ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, एक नई पॉलिसी जो वो बना रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं इसका एनालिसिस करूँगा सारा। मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और दूसरी बात ये है कि क्या ये कुछ जस्टिफाइड है या ये लॉजिकल है या इससे जेन्युइनली स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि एमडी कैट 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं। तो मैं इस सारे को सम अप करूँगा और आखिरी बात ये भी होगी इसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं इस वक्त, जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं, या जो लोग इम्प्रूवर्स हैं पिछले साल वाले, उनको क्या करना चाहिए और क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्या अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि उस वीडियो के अंदर, वीडियो क्लिप के अंदर जो प्रेस टॉक थी उनकी, उसमें आपने सुना हो, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, वो फरमा रहे थे कि एमडी कैट एग्ज़ाम एफएससी के बोर्ड एग्ज़ाम्स के जब 3-4 महीने बाद में होता है तो बीच में माफियाज आ जाते हैं। ही मेंट एक्चुअली कि एकेडमीज़ जो है, और वो बहुत सारे पैसे करोड़ों रुपए लेते हैं स्टूडेंट से और एमडी कैट के बच्चे तैयारी करते होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि माफियाज नहीं हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं एकेडमीज़, और वो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर आप किसी तरह से भी उनको माफिया नहीं कह सकते। वो किसी चीज़ की, किसी लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है अगर कोई एकेडमी वाला, एकेडमी ऑनर या कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप लोग तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप बंद कर दीजिए एकेडमीज़ को अगर आपको लगता है कि माफिया है। तो प्राइवेट आप ज़रा थोड़ा सा, अगर मैं आपको आईना दिखाऊं तो आप अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, आपके गवर्नमेंट के पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप कॉलेजेस की बात कर लीजिए, आप स्कूल्स की बात कर लीजिए, आप पिछले 10 सालों का, 20 सालों का अपना रिजल्ट का ज़रा कंपैरिजन कर लीजिए। सिंध के अंदर, पंजाब, पाकिस्तान की किसी जगह के प्राइवेट का और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको मेरा ख्याल है शर्मिंदगी होगी जब आप वो देखेंगे कितना सारा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे, वो सबके सामने है। मेरा ख्याल है उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगली बात यह है कि आप अगर इससे हट के आप अगर यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाएं, और मैं हेल्थ की बात करूं जिसके वो मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो ये फरमा रहे हैं कि माफिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी फर्स्ट 500 में भी नहीं आती दुनिया की रैंकिंग में। क्यूएस रैंकिंग देख लीजिए 2026 की, 2025 की, आपकी कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 500 में भी नहीं आ रही है। और एक यूनिवर्सिटी जो टॉप 250 में, टॉप 200 में आती है, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है। और आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी ये सोचने का मकाम है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आगा खान एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और वो टॉप 200 में है, टॉप 250 में है, रैंकिंग में आता है हमेशा, और आप कहीं 500 में भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपको तो उस तरफ सोचना चाहिए। आपके करने के बहुत सारे काम हैं। मेरा ख्याल है हम अगर हेल्थ की बात करें ना पाकिस्तान के अंदर, हेल्थ सेक्टर की, तो उसके रिफॉर्म्स की, तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं जिस पर आपको फ़ख्र करने का भी फिर मौका मिलेगा। ये जो आप कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। जो मुझे मेरा जो अंदाज़ा हो रहा है, शायद उनको सही ब्रीफ नहीं किया गया, या पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आना है मैं ज़रा आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले, जब 2025 का एमडी कैट हो रहा था तो हमने वैलिडिटी के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, हम उनके साथ थे, हम कोर्ट में केस लेकर गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, इनको ईमेल्स की, मीटिंग्स हुई पीएमडीसी के साथ, हर जगह, हर फोरम के ऊपर हमने कहा कि ये वैलिडिटी वाले मसले को रिजॉल्व किया जाए। और जो हमने बताया था कि इसका ये नुकसान होगा, वो सारा कुछ हुआ। आधे से ज़्यादा जो बीडीएस की क्लासेस थी पिछले साल वाली, वो खाली होगी। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कि 2024 जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वो अपने अपग्रेड करके अपने कॉलेजेस छोड़ के दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। और उसके बाद अभी जाके
ये लोग सुनने में ये आ रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि कोई पिछले साल वाला स्टूडेंट जो एक दफ़ा इनरोल हो गया वो अब एमडी कैट अगला देगा तो फिर भी वो नए सेशन में नहीं जा सकता। अब यही बात हम समझा रहे थे जब एक साल पहले, ये सारा कुछ होने से पहले, तो इनको ये समझ नहीं आ रही थी। तो ये विजन और ये जो है ना, ये बेसिकली इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए, ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है इनके अंदर, और विजन वाली तो बात मुझे कहीं नज़र ही नहीं आती। अब देखिए एमडी कैट 2026 के अंदर जो स्टूडेंट्स 26 में एफएससी कर रहे हैं और वो उनको हेल्थ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि बच्चे अब एफएससी की तैयारी के ऊपर एमडी कैट देंगे। भाई आपको पता है कि ये कंपेटिटिव एग्जाम है, इसके अंदर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो 25 में जो नहीं हो सके थे वो एक साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स भी हैं जो 24 में नहीं होते, 24, 25 दे आर टेकिंग एमडी कैट एग्जाम्स फॉर द थर्ड टाइम, और वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2026 वाले वो उन बच्चों के कंपटीशन में जाएंगे जो कि 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या अभी तक के लिए जो पॉलिसी है, ऑल दो वैलिडिटी के ऊपर एक केस चल रहा है, लेकिन एमडी कैट 2024 का रिजल्ट भी वैलिड है, 2025 का रिजल्ट भी वैलिड है, और 26 वाले बच्चे एग्जाम देंगे, 6 दिन बाद एमडी कैट दे देंगे। आपको लगता है कि वो मेरिट में आएंगे? इन चीज़ों की वजह से, इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, जो अनफेयर पॉलिसीज थी उसकी वजह से, वैलिडिटी के क्राइसिस की वजह से पिछले साल भी 2025 के अंदर बहुत कम जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे, पहले साल उनका एडमिशन हुआ, बहुत कम स्टूडेंट्स थे। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि 80% ऑलमोस्ट जो थे वो रिपीटर्स का एडमिशन हुआ, 20% आपके फ्रेशर से। अभी आप जो करने जा रहे हैं एक्चुअली आपका इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अब स्टूडेंट्स 2026 वालों का वर्चुअली आपने उनको वाइप आउट कर दिया, आपने इस कंपटीशन से उनको निकाल दिया। अब एडमिशन होगा 25 वालों का, 24 वालों का, और अब आगे रूटीन जो बनेगी कि बच्चे एफएससी करेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के बाद एमडी कैट तो उन्होंने दे दिया, उनका एडमिशन तो होना नहीं है, अब वो 1 साल तैयारी करेंगे। 1 साल आपने हर एक स्टूडेंट का, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट विल वेस्ट इज 1 ईयर एटलीस्ट, उसको 1 ईयर का गैप लेना पड़ेगा आगे एग्जाम्स देने के लिए। तो आप 2026 में जो एफएससी करेगा एक्चुअली वो जाके तैयारी करके 27 के एमडी कैट के लिए अपीयर होगा। और आप लोगों की पीएमडीसी की माशाल्लाह परफॉर्मेंस की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से ऑलरेडी आपका जो एमडी कैट के अंदर जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप देख लीजिए, ज़रा डेटा चेक कर लीजिए, पिछले 2 सालों के अंदर वो 40% से ज़्यादा जो आपके एमडी कैट के टेस्ट टेकर्स हैं वो कम हो गए हैं। उसकी यही वजह है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, और इतनी आप यकदम से वन फाइन मॉर्निंग आप आके कह देते हैं 6 दिन बाद एग्जाम है। भाई ये कोई तरीका है? आपने अगर पॉलिसी भी चेंज करनी है, आप ज़रा एक दफ़ा, आपने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है स्टूडेंट्स के लिए और आप उनको एकेडमी से बचा रहे, बड़े पैसे बचा रहे हैं आप स्टूडेंट्स के, तो आप ज़रा सर्वे तो करवा लीजिए, कहीं सर्वे करवा लीजिए। आप इन्हीं स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो स्टेक होल्डर्स हैं कि आप स्टूडेंट्स का कितना एक फ़ायदा कर रहे हैं, आपने कितनी एक इस बात के ऊपर डिबेट हुई है, कहाँ पे डिस्कशन हुई है, कहाँ से एक्सपर्ट ओपिनियंस ली गई है, और उसके बाद यकदम से आपने फैसला कर दिया। एक बच्चा जो इस वक्त 1 महीने बाद, फेडरल बोर्ड की एग्जाम शुरू होने वाले हैं, किसी का 1 महीने बाद एग्जाम है, एक स्टूडेंट जो पिछले 10-12 साल से वो एफर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कि हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, स्टूडेंट खुद कर रहा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका ड्रीम है। अब 1 महीना पहले बोर्ड एग्जाम है उसका, आप उसे कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के 6 दिन बाद तुम्हारा एमडी कैट एग्जाम है, तो आपने उसका एमडी कैट एग्जाम स्पॉइल नहीं किया, आपने उसका बोर्ड एग्जाम से स्पॉइल कर दिया। अब बच्चे किधर जाएंगे? अब इस वक्त ऑलरेडी वो इतने स्ट्रेस में हैं, इतना परेशान हैं, और बोर्ड एग्जाम का अपना एक स्ट्रेस होता है, और उनको कंपटीशन लेवल इतना हाई चला गया है कि 93-94% पे मेरिट क्लोज होता है जाके। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने एक इनके ऊपर एक आके अचानक से आपको ख्याल आ गया और आपने इरशाद फरमाया कि भाई 6 दिन बाद एमडी कैट ले रहे हैं। आपको अगर यही करना है और आपको लगता है कि यही बेहतर है, तो आप ये कर सकते थे कि आप इसको 27 में जाके अप्लाई करें, अगर आपको वाकई लगता है जेन्युइनली कि ये बहुत बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए। या एटलीस्ट आप 1 साल पहले स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो एफएससी के साथ साथ अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन वो जिस तरह से भी करें वो करें। ठीक हो गया। लेकिन आप बात जो है कि आपने आप जो है, मतलब यहाँ पे तो कोई विजन वाली बात नहीं है, कोई आपकी अप्रोच इस तरह की है कि आप सारे उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको तो देखते नहीं हैं, बस अचानक से किसी को ख्याल आ गया, एक बात को देखा, एक पॉइंट को लिया, एकदम से को फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है ये डिसीजन मेकिंग का तरीकाकार बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि लाखों स्टूडेंट्स का, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का ये फ्यूचर है।
तो प्लीज़ बराए करम इसको ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर डिबेट करिए, डिस्कस करिए स्टूडेंट्स के साथ भी, और उनकी ओपिनियन लीजिए और उसके बाद इसका कोई बेहतर रास्ता निकालें। ये कोई तरीका नहीं है। और लास्टली जो आपको जो लगता है ना कि ये एकेडमीज़ वाले कोई आपकी मान लेते हैं हम कि एकेडमीज़ वाले स्टूडेंट से पैसे कमाते, आपको लगता है ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह से? अब क्या होगा, अब एकेडमीज़ FSC एग्ज़ाम्स के बाद 3 महीने का सेशन होता था और बच्चे MD कैट एग्ज़ाम्स देते थे। अब एकेडमीज़ 1 साल का सेशन 6-6 महीने का सेशंस करेंगे, क्योंकि बच्चे 26 में FSC करेंगे, MD कैट तो उन्होंने 27 में देना है, 26 में अपीयर हो जाएंगे, सारे फेल हो जाएंगे, 25 वालों का एडमिशन हो जाएगा, 26 वाले फिर तैयारी शुरू करेंगे 1 साल के लिए, और वो 6-6 महीने के सेशंस चलेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। और आप देखिए CSS, कितने सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, क्या CSS की एकेडमीज नहीं है कंपेटिटिव एग्जाम का? कितने CSPs हैं जो सारे के सारे अपनी एकेडमीज रन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वहाँ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी कंपेटिटिव एग्जाम होता है तो उसकी अलग से प्रिपरेशन होती है। अगर आपको लगता है, आपका ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल भी कोई वेट कैरी नहीं करता कि आप FSC के एग्जाम्स के ऊपर बच्चा वो MD कैट का एग्जाम दे देगा। अगर FSC के एग्जाम की तैयारी पर ही देना है, MD कैट इज नो डिफरेंट फ्रॉम FSC, तो फिर FSC के रिजल्ट के ऊपर ही कर लीजिए ना। आप MD कैट लेते क्यों हैं? आपने एडमिशन टेस्ट लेना है तो उसकी सारी वेटेज होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम जब लिया हुआ है उसी की बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए, और सफिशिएंट टाइम दें स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए। आपने अभी एग्जाम ले लिया, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सेशन जाके फेब में शुरू होगा, आप क्या करेंगे? 6 महीने बच्चे एग्जाम दे दिया, टेस्ट का रिजल्ट लेके बैठे रहेंगे। तो उनको आप बजाय ये करने कि आप 3-4 महीने उनको टाइम दे देता कि वो तैयारी करें। अब इस सारी सूरत हाल में बहरहाल अब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो इम्प्रूवर्स हैं वो तो उनको डेफिनेटली अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और उनके लिए एक तरह से थोड़ा सा बेहतर चांसेस बनेंगे। बट ये फ्रेशर्स के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको 2 दिन वेट करिए, देखिए कि अगर कोई ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन आता है, ये शायद उनको कोई बात समझ आती है और उनको कोई बताता है और उनको समझ आता है, तो शायद वो इस डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करें। क्लैरिटी आएगी कि क्या ये बोर्ड एग्जाम्स के फ़ौरन बाद होना है, सब जो आपके थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है उसके, या प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद होगा, ये कैसे होगा, इसके अंदर अभी क्लैरिटी भी नहीं है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये फौरी तौर पर इसका फैसला करें जो भी करना है इन्होंने, ताकि उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और सेकेंडली इसके हवाले से जो भी कोई अपडेट्स होंगी अब इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर भी मैं शेयर करूंगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो आप व्हाट्सएप चैनल है बेसिकली जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फर्दर इससे रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।